हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नितिन शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित के इस एप्लीकेशन पर। साथियों, उम्मीद ये करता हूं सभी साथी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपना और अपने परिवार का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे होंगे। कैसे हैं आप सभी? एक बार सभी साथी बताइएगा कि ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, बेहतरीन है, गजब है, लाजवाब है। आप सभी साथी मुझे अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं कि नहीं? यदि देख पा रहे हैं तो एक बार सभी साथी थम्स अप करके बता दीजिए और बढ़ेंगे हम अपने सेशन की तरफ। ओके, डन है। वेरी गुड, शाबाश। राधे राधे, सभी को नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम लोग बच्चे इतिहास विषय का अध्ययन कर रहे हैं और इतिहास विषय में आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, चैप्टर रहेगा, वो हमारा रहेगा जैन धर्म। जब हम जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं, सबसे पहले शब्द आता है कि भैया जैन। हमने लिख दिया जैन धर्म। हमने लिख दिया जैन धर्म, जैनिश्म, जैनिश्म, ये लिख दिया। ओके, यहां से ये इसे ऐसे फ्रेम में फिट कर दिया। जैसे मैंने आप सभी को बौद्ध धर्म में बताया बच्चे, कुछ कुछ सिमिलर चीजें यहां भी थी। ठीक है, जीवन सिंह रावल जी, एक बार ध्यान दीजिए। फोकस करें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। यहां जीवन में ऐसा मौका मिला है कि लगभग 54,000 वैकेंसीज हो चुकी हैं एसएससी जीडी में। और खुशनसीब होते हैं वो लोग जो 12th करने के पश्चात इस नौकरी को पा लेते हैं। आप जानते हैं, आपसे 5, 7 या 10 साल बाद कोई दरोगा बनेगा ना, आप उन लोगों से आगे निकल चुके होंगे। यहां और कुछ लोग इसलिए परेशान हैं कि सर हम परेशान हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। किसी भी भगवान को उठा के देख लो, कौन सा भगवान ऐसे हैं कि जो अपने जीवन काल में सुखी रहे हों? भोले बाबा पहाड़ों में छुपते फिरे गए हैं। गणेश भगवान जी, कृष्ण भगवान जी को देख लो, जन्म कहां हुआ, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिन्हें हम पुरुषोत्तम श्री राम भगवान के नाम से जानते हैं। 14 वर्ष का वनवास काटना पड़ा था। हम तो इंसान है यार, क्यों परेशान हो जाते हो? थोड़ी सी दिक्कत हुई नहीं कि डिमोटिवेशन? फोकस करेंगे बच्चे कि जैन धर्म की जब बात करते हैं, सबसे पहले शब्द आता है जैन। जो जैन धर्म है, ये जैन जो है जिन शब्द से बना है। किससे बना है बच्चे? जिन शब्द, जिन शब्द से ये बना है। अर्थ क्या होगा इसका? अर्थ होता है इंद्रियों का विजेता। अर्थ क्या होगा बच्चे? मीनिंग। मीनिंग क्या होता है बच्चे? इंद्रियों का विजेता। इंद्रियों का विजेता। कन्क्वरर ऑफ सेंसेस। क्या कहा भैया? कि इंद्रियों का विजेता। ठीक है, अब सबसे मेन चीज क्या निकल के आती है? जैन धर्म। क्या इसे और अन्य नामों से भी जाना जाता है? मैं कहूंगा बिल्कुल जाना जाता है। तो इसके अदर नेम क्या होंगे? अन्य नाम। क्या इसके अन्य नाम है जैन धर्म को अन्य नामों के नाम से? अदर नेम आप लोग बताएंगे, यहां से क्वेश्चन निकला था। अदर नेम, इसके अन्य नाम कौन कौन से बचे? पहला, दूसरा, तीसरा। अन्य नाम क्या है? क्या मैं इसे कुरु चक्र धर्म के नाम से जान सकता हूं? कि बिल्कुल कुरु चक्र, ठीक है, धर्म, कुरुचक्र धर्म, कुरुचक्र धर्म।
कुरुचक्र धर्म, ऐसे यापनीय धर्म, यापनीय धर्म, यापनीय धर्म, श्वेत पत्र धर्म, श्वेत पत्र धर्म, श्वेत पत्र धर्म। एक नाम और लिख लीजिए, एक नाम और देखने के लिए, निर्ग्रंथ धर्म, निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ धर्म, निर्ग्रंथ धर्म पूछे। चीजें हुई क्लियर, सिंपल सी बात। अब चलिए एक स्टोरी के माध्यम से चलते हैं। आप सभी को बताना है बच्चे कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं। शब्द आया बच्चे तीर्थंकर, क्या कहा? तीर्थंकर। तीर्थंकर ये इस वाले पेज पर ही लिख लो भैया, पिछले वाले में, यहां आपको क्लियर हो जाएगा। तीर्थंकर, तीर्थंकर, तीर्थंकर को क्या कहते हैं बच्चे? अधिष्ठाता कहते हैं, अधिष्ठाता या गुरु, अधिष्ठाता या गुरु कहते हैं। तीर्थंकर का अर्थ क्या होगा? गुरु या। तो अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या महावीर स्वामी से पहले, महावीर स्वामी जी से पहले क्या यह धर्म नहीं था? सभी साथियों ने आंसर दिया है कि बिल्कुल। तो यहां सबसे पहली लाइन ही ये निकल के आती है, परंपरा के अनुसार, परंपरा के अनुसार, परंपरा के अनुसार जैन धर्म में, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए भैया? 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर क्या लिखा सभी साथियों ने? आप सभी ने जाना कि तीर्थंकर, और तीर्थंकर का अर्थ मैंने बताया, अधिष्ठाता या गुरु माना गया है। क्या माना गया है? कि भैया अधिष्ठाता या गुरु। अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन, according to the tradition, there have been 24 तीर्थंकर, तीर्थंकर, अभी तीर्थंकर हिंदी में लिख दिया मैंने, तीर्थंकर इन जैनिज्म, जैनिज्म। ठीक है बच्चे, अब 24 तीर्थंकर हुए तो कुछ इंपॉर्टेंट होंगे, तो कुछ के बारे में तो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब यहां से सबसे पहली चीज ये बन के आती है कि भैया संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक क्या बताएंगे? जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के, धर्म के संस्थापक क्या बता सकते हैं बच्चे? जैन धर्म के संस्थापक कौन है? 23 तीर्थंकर हैं। ओके, स्टोरी के माध्यम से चलेंगे, लेकिन एक बार बनने तो दो, सिचुएशन को निकलने दो। यही गलती कर दी, मैक्सिमम साथी सही आंसर दे रहे हैं और लगभग 50-50 का रेशियो बता सकता हूं। आप लोगों ने कहा, कुछ लोग कह रहे हैं पारसनाथ, कुछ लोग कह रहे हैं ऋषभ देव, और कुछ लोग कह रहे हैं महावीर स्वामी। मुझे ये बिल्कुल बिल्कुल सब चीजें खत्म करनी है। एक बार आने तो दो स्टोरी पे, एक बार रिदम बनने दो।
तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे भैया? ऋषभ देव थे। ऋषभ देव थे, जिनका जन्म अयोध्या में हुआ था। अयोध्या में हुआ था, ठीक है। जिनका जन्म कहां हुआ था बच्चे? अयोध्या में हुआ था। ओके, द फाउंडर ऑफ जैनिज्म was ऋषभ देव। ऋषभ देव who was born in अयोध्या। अयोध्या बच्चे, तो जन्म कहां हुआ भैया इनका? इनका जन्म हुआ था अयोध्या में। तो आपने क्या बताया कि जन्म कहां हुआ था? अयोध्या में। यहां से पूछ ले, एक क्वेश्चन और पूछेगा, ठीक है। तो वास्तविक संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे साहब? वास्तविक संस्थापक क्या बता दिया मेरे साथी? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म, द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म। कौन हुए भैया? कि कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी थे। स्वामी क्या बता दिया कि महावीर कौन है भैया? सबसे पहले बच्चे थोड़ा सा हम लोग 23वें तीर्थंकर के बारे में जानते हैं। एसएससी वहां से क्वेश्चन निकाल लेता है। एसएससी वहां से क्वेश्चन निकाल लेता है बच्चे। कुछ साथी पूछ रहे हैं कि दादी का स्वास्थ्य कैसा है? सुधार है बच्चे, लेकिन वो एक सप्ताह अभी आईसीयू में रहेंगी, क्योंकि मैंने बताया था कि उनके चेस्ट में इन्फेक्शन बताया है डॉक्टर ने, तो ऑक्सीजन लेवल बहुत कम रह गया था, तो वो अभी कुछ दिन वहां रहेंगी, ठीक है। और मुझे याद दिलाइएगा, स्टोरी ऑफ ए गर्ल आपको सुनाऊंगा मैं। आज समय लगा तो आज, ठीक है। तैयार हो चुकी है स्टोरी ऑफ ए गर्ल, और कल मतलब कि कल हो सकता है, ठीक है। कहानी के माध्यम से ही चलेगा सब कुछ, आप कहेंगे कि मजा आ जाएगा। तो 23वें तीर्थंकर कौन है भैया? 23वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर कौन थे बच्चे? 23rd तीर्थंकर। तेईसवें तीर्थंकर साहब, 23वें तीर्थंकर कौन थे? बताएंगे कौन थे भैया? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ पार्श्वनाथ थे साहब। पार्श्वनाथ, क्या इनके बारे में आप जानते हैं? सबसे पहले पिता कौन थे इनके? पार्श्वनाथ के पिता फादर साहब कौन थे? फादर साहब। इनकी माता जी कौन थी? माता जी। मदर कौन थे? मदर कौन थी? ओके साहब, इनका जन्म कहां हुआ था? जन्म पूछा गया था लास्ट टाइम, बर्थ कहां हुआ था? ये एडिशनल नॉलेज है,
क्योंकि मैं आपको वो सब चीजें देना चाहता हूं एग्जाम हॉल में कितना भी वो फेंक के मारे, लेकिन फिर भी आप पीछे नहीं हटेंगे। ये अक्षय है, मतलब कि कितना दिल खुश कर दिया इस बच्चे ने, दिल खुश कर देने वाली। या पिताजी कौन थे भैया? अश्वसेन थे, अश्वसेन, अश्वसेन। माता कौन थी? वामा देवी, वामा देवी। जन्म वाराणसी में, कहां हुआ था बच्चे? वाराणसी, वाराणसी। वामा देवी, वामा देवी, अश्वसेन, अश्वसेन। गृह त्याग बच्चे कब किया गया था? गृह त्याग कब किया था इन्होंने? गृह त्याग अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफ होम, होम। तो बच्चे कब? कि भैया 30 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में, अवस्था में। जो बेसिक जानकारी होनी चाहिए थी वो मैंने आपको यहां कराती है बच्चे। 22वें तीर्थंकर जो हुए थे वो अरिष्टनेमी थे, और ऋग्वेद में वासुदेव कृष्ण का भाई उन्हें बताया गया है। ओके, यहां ध्यान दीजिए। स्टोरी के माध्यम से चलते हैं बच्चे। एक साम्राज्य, साम्राज्य हुआ करता था। ये बहुत प्यारा सा महल है, मैं लिख देता हूं इसे महल, और ये 7 स्टार लगा देता हूं, 7 स्टार महल। बिल्कुल वो बात अलग है, ये झोपड़ी जैसी आपको लग रही होगी, है? अब ये महल कहां है साहब? ये महल है आपका कुंडग्राम में, कुंडग्राम। कुंडग्राम कहां पड़ता है? वैशाली में, वैशाली में महल है। अब यहां के एक राजा थे बच्चे, राजा कौन थे? कौन थे रे बबुआ? यहां के राजा थे सिद्धार्थ, सिद्धार्थ किंग। किंग कौन थे? सिद्धार्थ। क्वीन कौन थी? क्वीन त्रिशला, त्रिशला थी बच्चे। क्या बताएंगे भैया? त्रिशला। इन दोनों का आपस में विवाह हुआ। विवाह करने के पश्चात आपने जाना बहुत अच्छे तरीके से भैया, जब एग्जाम दिया है, एग्जाम दिया है तो साथी आप जानते हैं, हाँ वो नोट करना था। अब ये स्टोरी समझिए। एग्जाम दिया तो रिजल्ट के रूप में एक बालक पैदा हुआ जिसका नाम था वर्धमान। क्या था भैया? नाम क्या था? वर्धमान। वर्धमान बड़े ही चंचल प्रवृत्ति से, और आप जानते हैं क्षत्रिय परिवार से ये ताल्लुक रखते थे। क्या भैया? क्षत्रिय परिवार से, क्षत्रिय परिवार से आप जानते हैं, क्षत्रिय परिवार से बड़े खूंखार आदमी है, बिल्कुल कतई। अब जैसे जैसे वर्धमान बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं, बड़े होने के पश्चात आप जानते हैं एक समय ऐसा आता है भैया कि जो वर्धमान था इनका जन्म हुआ था बच्चे 540 बीसी में। कब हुआ था? 540 बीसी में। ये बड़े हुए तो वही एक सुंदर सी सुशील सी कन्या ढूंढ कर लाई गई जिसका नाम था यशोदा। यशोदा बच्चे, यशोदा से क्या हुआ? विवाह होता है भैया। यशोदा से विवाह हुआ, और भाई यहां भी एग्जाम दिया जा चुका है तो रिजल्ट के रूप में कोई ना कोई तो आना था। तो एक पुत्री की प्राप्ति हुई जिसे प्रियदर्शना कहा गया। क्या कहा? प्रियदर्शना, प्रियदर्शना। ठीक है, इसे ही अनोजा कहा गया। अनोजा, क्या कह दिया साहब? अनोजा। क्या कह दिया मेरे साहब? अनोजा कहा। सुन लो, काम आने वाली चीज है रे बबुआ। अब अनुजा भैया, अनुजा बहुत ही सुंदर एक कन्या थी, ठीक है। और कन्या है, आप जानते हैं बेटियां जब जवान हो जाती हैं तो हमें आवश्यकता है उनके विवाह करने की। तो अनुजा यानी प्रियदर्शना का विवाह
किया गया, विवाह किससे कर दिया गया? जामाली से। किससे विवाह कर दिया गया भैया? जामाली से। विवाह हो गया जामाली से। अब होता क्या है, जो वर्धमान है, जो वर्धमान है साहब, वर्धमान, वर्धमान ने गृह त्याग की सोची, गृह त्याग, गृह त्याग इन्होंने कर दिया। किसे? बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर, बड़े भाई, भाई नंदीवर्धन से, नंदीवर्धन, नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर, आज्ञा लेकर क्या कर दिया कि भैया गृह त्याग कर दिया है। क्या कर दिया साहब? बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर। अब बहुत सारी चीज, अब होता क्या है, अब इन्होंने गृह त्याग कर दिया, लेकिन किस उम्र में? 30 वर्ष की उम्र में बचे, 30 वर्ष की उम्र में। अब 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग तो कर दिया, 12 वर्षों तक कठोर तपस्या करिए भैया। 12 वर्ष यानी कि हुआ क्या, 42 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति हुई, और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाए? जिन अरहत केवलिन कहलाए। क्या कहलाए कि भैया जिन अरहत, अरे भैया प्रिय दर्शनी कर लो, इतने क्यों परेशान होते हो? प्रिय दर्शना, प्रिय दर्शनी, पहचान तो जाओगे, हैं? ऐसे मत क्या करो। मुझे ये लगता है कि मैं क्या ही तो करूं, क्या ही तो करूं। सर सिद्धार्थ दूसरी शादी कर लिया तो उसकी पहली का, आप पे कुछ ना हुआ? अब आप नोट करना शुरू करिए। हेडिंग डालेंगे बच्चे महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी, क्या हेडिंग डाली? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, यह हेडिंग डाल दीजिए। और ये ओके, हमने महावीर स्वामी को यहां इस तरीके से बैठा दिया। अब इनके बारे में लिखेंगे और आप मुझे बताते चलेंगे बच्चे। जन्म, ठीक है, जन्म यानी बर्थ, बर्थ, जन्म स्थान, ठीक बच्चे, जन्म स्थान, जन्म स्थान, बर्थ प्लेस, जन्म स्थान यानी बर्थ प्लेस। माता जी कौन थी साहब? माता जी, माता जी, मदर कौन थी? माता जी। पिताजी कौन थे? पिता जी, यानी कि फादर साहब कौन थे? यही साहब। वाइफ कौन थी? वाइफ यानी कि पत्नी, पत्नी, वाइफ। पुत्री कौन थी साहब? पुत्री, डॉटर, डॉटर। पुत्री कौन थी? पुत्री के बाद में बच्चे यहां याद रखेंगे, पुत्री के बाद में दामाद, दामाद यानी कि सन इन लॉ। अच्छा दिल से बताना, जब मैंने स्टोरी बताई और उसके बाद में मैं अब यहां नोट्स बनवाना शुरू कर रहा हूं, क्या किसी भी एक साथी को कोई दिक्कत आई है? दिल से बताना, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हम्म? हम्म? मैं आपसे जो पूछ रहा हूं उस पर एक बार बताइएगा बच्चे, कि
किसी भी साथी को कोई दिक्कत? क्लियर होता जा रहा है ना के साथ के साथ? बस तो तैयार है। जन्म बच्चे आप जानते हैं 540 बीसी में जन्म स्थान कुंडग्राम, ग्राम वैशाली, कुंडग्राम वैशाली। कुंडग्राम वैशाली। माताजी कौन थी? माताजी त्रिशला। त्रिशला। पिताजी कौन थे? पिताजी सिद्धार्थ। 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 ओके साहब। पत्नी कौन थी? पत्नी यशोदा। यशोदा। पुत्री प्रियदर्शनी। अनुजा। अनुजा। और दामाद को बचे जामाली। 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 आप जानते हैं प्रथम शिष्य भी यही थे। प्रथम शिष्य भी यही थे। जिंदगी बार बार मौका नहीं देती, पहली बार मौका दिया है तो उस पर फोकस करिए। गृह त्याग बच्चे, गृह त्याग। गृह त्याग। गृह त्याग। ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति। ऑफ नॉलेज। एनलाइटमेंट ऑफ नॉलेज। उपाधि। उपाधि टाइटल। टाइटल। भाषा। भाषा। लैंग्वेज। और लास्ट में बच्चे याद रखेंगे हम लोग मृत्यु। मृत्यु। डेथ। डेथ। गृह त्याग आप जानते हैं 30 वर्ष की अवस्था में सब 30 वर्ष की वर्ष की अवस्था में अवस्था में बड़े भाई बड़े बड़े भाई भाई नंदीवर्धन की नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर आज्ञा लेकर। ठीक है भैया। ज्ञान प्राप्ति 12 वर्ष की 12 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात कठोर तपस्या के पश्चात रिजु पालिका नदी के किनारे है। रिजु पालिका नदी के किनारे बचे। उपाधि अरहत निर्ग्रंथ। अरहत निर्ग्रंथ कैवलिन। कैवलिन।
बासा प्राकृत, ठीक है भैया, प्राकृत। मृत्यु, मृत्यु सबसे कई बार पूछी जा चुकी है बच्चे। हाँ, आनंद, आज आप इतनी ऐसा, अच्छा क्या आपको मेरी राइटिंग समझ में नहीं आती है क्या? आप बताइए, मैं एक बार इस पेन से आप बताइए, मैं कुछ है ना इस पेन से लिखूंगा। क्योंकि बच्चे मुझे लगता है कि मैं बहुत क्लियर और बड़ा बड़ा इसलिए लिखता हूं कि आप फोन में भी देख रहे होंगे तो आपकी आंखों पर जोर ना पड़े। मुझे बताइए, क्या सही है? हम्म। अच्छा, डेथ फॉर 68 बीसी में, बीसी में, ठीक है, 72 वर्ष की उम्र में, 72 वर्ष की उम्र में। अच्छा, मैं जब है ना उसमें लिखता हूं, फ्लो में लिखता हूं, तो शायद आप तब स्किप कर जाते होंगे। ठीक है, चलिए मैं इससे करता हूं बच्चे। देखो, मुझे केवल इतना पता है कि चीजें आपके समझ में नहीं आएंगी तो मेरा लिखने का फिर लाभ क्या है? ठीक है ना? हाँ, आप हैं तो सब कुछ है भाई, बिना आपके समझ में आए क्या फायदा इसमें? तो मेन चीज है कि आपको समझ में आना चाहिए। ओके, इस पेन से बताइए। जैन धर्म की ज्ञान, नॉलेज ऑफ जैनिज्म, नॉलेज ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म। अब बच्चे, यहां नॉलेज ऑफ जैनिज्म क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं मानता हूं यहां पर। हम्म। हाँ, देखिए, मुझे बताना जो आपको बेस्ट लगे, एक एक चीज। अब ये 5 प्रकार के ज्ञान क्या है? सबसे मेन चीज और सबसे पहला ज्ञान है बच्चे, मति ज्ञान, मति ज्ञान, मति ज्ञान, मति नॉलेज। एक बार बताएंगे आप सभी, कौन सा पेन ठीक है? पहले वाले से लिखूं क्या? ये ठीक है? मुझे बताइए, एक बार बता दो भैया, यस और नो, ये पहले वाला ठीक है या ये ठीक है? हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे आप जैसे कहेंगे भैया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं गंदा क्यों पढ़ाऊं? मैं तो अच्छा पढ़ाऊंगा ना फिर, है ए भैया। जब मैं पढ़ा रहा हूं तो फिर मैं गंदा क्यों पढ़ाऊं? अब ये मति ज्ञान, इसे पहला ज्ञान है बच्चे, इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मति ज्ञान, मति ज्ञान किसे बोलते हैं? ये इंद्रियों से मिलने वाला ज्ञान, इंद्रियों से मिलने वाला ज्ञान। अब मान के चलिए आप अकेले हैं बच्चे, आप अकेले हैं, ऑटोमेटिक आपके सामने कोई खतरनाक जानवर सामने आ जाए, मान के चलिए आपके सामने बहुत तगड़ा सांड आ जाए, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो क्या आप सांड के टक्कर मारोगे क्या? क्या आप सांड के टक्कर मारोगे? मेरे ख्याल से शायद सांड के टक्कर नहीं मारोगे। ठीक है, तो ये आपको नॉलेज कहां से मिली कि भाई सांड से टक्कर नहीं मारनी है, सांड से बचना है और कहीं सेफ जगह जाना है? तो क्या कहेंगे कि साहब, इंद्रियों से, इंद्रियों से
मिलने मिलने वाला ज्ञान, नॉलेज, नॉलेज ऑब्टेन बाय सेंसेस। तो क्या कह दिया कि भैया इंद्रियों से मिलने वाला ज्ञान, ठीक है। दूसरा ज्ञान क्या है, तो आपको पता चला मति ज्ञान क्या है। दूसरा ज्ञान बच्चे बताया श्रुति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, श्रुति ज्ञान। अब श्रुति ज्ञान को क्या कहेंगे भैया, ठीक है। श्रुति नॉलेज, नॉलेज। अब श्रुति ज्ञान क्या हुआ, देखो हम लोग जैसे प्रेमानंद महाराज को सुनते हैं, बागेश्वर धाम को सुनते हैं, और बहुत सारी चीजें हम कथा कराते हैं, कीर्तन बताते कराते हैं, वहाँ बहुत सारी अच्छी अच्छी बात बताई जाती हैं कि भाई सुबह उठकर नहाना चाहिए, ठीक है, रसोई में नहा कर जाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। बहुत सारी गुड हैबिट्स हैं जो हमें बताई जाती हैं मुझे, बहुत सारी गुड हैबिट्स हैं जो हमें बताई जाती हैं, किसके द्वारा, तो जो हमें अब ये ज्ञान मिला है, तो उस ज्ञान को क्या कहेंगे साहब, उस ज्ञान को क्या कहेंगे, सुनकर मिलने वाला ज्ञान, ठीक है। तो क्या कहेंगे, सुनकर मिलने वाला ज्ञान, सुनकर, सुनकर मिलने वाला ज्ञान, सुनकर मिलने वाला ज्ञान, नॉलेज, नॉलेज ऑब्टेन बाय लिसनिंग, लिसनिंग, ठीक है, सुनकर मिलने वाला ज्ञान। तीसरा, तीसरा तीसरा ज्ञान कौन सा बताएंगे कि भैया अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान, इसे बोलते हैं डिवाइन नॉलेज, डिवाइन नॉलेज। इसे एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। इमेजिन करना साहब, इमेजिन करो कि रात के 11-12 बजे हैं, रात के 11-12 बजे हैं, और आप एक कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं। अब मान के चलिए अचानक से लाइट चली जाए, 11-12 बजे का समय है, लाइट चली गई तो अंधेरा हो गया। तो अब आप जब अंधेरा हो गया, आंख बंद रखें या खुली रखें, कोई फायदा तो होने वाला कुछ नहीं दिखाई। तो आप क्या करते हैं, आंख बंद करके, अच्छा यहाँ माचिस रखी होगी, ऐसे यहाँ माचिस रखी होगी, या फिर यहाँ पर कुछ फोन वगैरह रखा होगा लाइट जलाने के लिए। अच्छा कुछ लोग है ना लाइटर भी ढूंढेंगे, कुछ लाइटर के भी दीवाने हैं, है कोई लाइटर वाला, हम्म, है कोई, हाँ। तो इसे क्या कहेंगे, अवधि ज्ञान, डिवाइन नॉलेज। क्या कहेंगे भैया, इसे दिव्य ज्ञान बोलते हैं, दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान को भी बच्चे क्या बोलेंगे, डिवाइन नॉलेज, डिवाइन नॉलेज, डिवाइन नॉलेज इसे बोलते हैं, अवधि ज्ञान, डिवाइन नॉलेज। हम्म, नहीं होते हैं ना कुछ शैतान कलंदर के दमादम मस्त कलंदर, समोसे पेट के अंदर है, रसगुल्ले ले गया बंदर। तीनों ज्ञान आपको, मति ज्ञान इंद्रियों से मिलने वाला ज्ञान, श्रुति ज्ञान सुनकर मिलने वाला ज्ञान, अवधि ज्ञान दिव्य ज्ञान। दो ज्ञान बचे हैं, मैंने 5 ज्ञान बताए थे, 5 ज्ञान बताए थे, उसमें से 2 ज्ञान बच रहे हैं। उन 2 ज्ञानों को भी देख लो भैया, ज्ञानों के ज्ञान, महाज्ञान। तो कौन सा है भैया, मन है प्रियाय, मन है प्रियाय,
मन है प्रियाय, क्या बताएंगे भैया? मन है प्रियाय इसे बोलते हैं। तो भैया मन है प्रियाय क्या होता है? क्या मन, दूसरों के मन की बात जानने वाला, दूसरों दूसरों के मन की बात बात जानने वाला, जानने वाला, दूसरों के मन की बात जानने वाला। टू नो, टू नो अबाउट, अबाउट अबाउट अदर्स माइंड। अब ये कैसे करते हैं? जैसे मान के चलिए आपका दोस्त है, दोस्त बड़ा हरामी है, दोस्त बड़ा हरामी है, आप चले गए अपनी रिश्तेदारी में या अपने किसी के जानने वाले के यहाँ लेकर। अब हरामी दोस्त है, उसने देख ली कोई कन्या और कन्या पर होगा वो लट्टू। अब अगली बार दोस्त फिर से वहीं जा रहा है, तो दोस्त को मिला बीच में दोस्त, कह रहा है भाई मुझे भी ले चल। अब भाई इसने एक बार ठोकर खा लिए थे, दूसरी बार तो नहीं लेके जाएगा, यार तो बड़ा हरामी आदमी, इसे तो मैं अपनी रिश्तेदारी में लेके गया है। अब ये कह रहा कि तू एक बार लेके तो चल, दूसरा कह रहा मैं बिल्कुल ना लेके जाऊं, मैं बिल्कुल भी ना लेके जाऊं। हाँ, नहीं लेके जाएगा ना, बिल्कुल नहीं लेके जाएगा, वो बड़ा हरामी है, बहुत बड़ा हरामी आदमी है। लास्ट ज्ञान कौन सा होगा भैया? लास्ट ज्ञान कौन सा होगा यहाँ? लास्ट ज्ञान कैवल्य, कैवल्य, क्या बोलते हैं भैया? कैवल्य, कैवल्य बच्चे। ये भैया कैवल्य ज्ञान कौन सा है? इसे बोलते हैं कैवल्य ज्ञान को पूर्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान यानी कंप्लीट नॉलेज। कंप्लीट नॉलेज बच्चे, इसे पूर्ण ज्ञान या फिर कंप्लीट नॉलेज के नाम से हम लोग जानते हैं। कंप्लीट नॉलेज के नाम से हम इसे जानते हैं। सर मैं हूं लाइटर वाला, हाँ सर क्या सच में धूप? आज की क्लास हम लोग यहीं तक, क्योंकि यदि मैं अगला नेक्स्ट टॉपिक उठाऊं तो वो ज्यादा समय लेगा बच्चे, तो इसे एक पार्ट और लगेगा, उस एक पार्ट में हम लोग इसे कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, हाँ हाँ सर जी। इंस्टाग्राम आईडी मैं यार यूज करता नहीं हूँ, अकाउंट बना हुआ है, मतलब चीज़ें वो उतनी नहीं है, मैं यूज नहीं करता, बच्चे पूछते भी हैं। वैसे नॉर्मल ये मेरा आईडी याद तो नहीं है, लेकिन शायद नितिन शर्मा सर RW इस टाइप से है। उसको कुछ मिलेगा नहीं भाई, या कुछ भी नहीं है। ठीक है, मुझे शौक नहीं ना मैं कुछ डालता, हाँ आईडी है क्या ही, तो इंस्टा पे तो उन्हें फॉलो करते हैं जो कुछ तगड़े भरकम लोग हों। हाँ, अरे यार वैसे ही समय नहीं मिलते लोगों से और डायरेक्टली मिलने के लिए, और हमारा और आपका जुड़ने का मतलब ये प्लेटफॉर्म काफ़ी है, इंस्टाग्राम पर ही क्या है। हाँ देखिए, मोटिवेशन नाम की चीज़ मेरे हिसाब से इस दुनिया में कोई नहीं होती है। हमें भूख लगी है, खाना खाना है बस, खाना खा के ही काम चलेगा। मेन चीज़ ये है बच्चे, मेन चीज़ ये है। कल हमारी क्लास सैटरडे में नहीं होगी, अब हम सोमवार में मिल रहे होंगे। ठीक है, और स्टोरी ऑफ ए गर्ल मैंने कंप्लीट कर ली है, वो भी मैं आपको मंडे में ही सुनाऊंगा। टेंशन मत लीजिएगा, मैं आप सभी के साथ में हूं। आई ऑलवेज विद यू इन एनी कंडीशन। ओके, यहां तक क्लियर है? एक बार सभी साथी बताइए थम्स अप करके। अच्छा ये बताइए, जो हम ये ट्रैक लेकर चल रहे हैं इस तरीके से याद करने का, क्या ये अच्छा ट्रैक है? इस तरीके से चीजें अच्छे दिशा में जा रही हैं कि नहीं? इस तरीके से चीजें अच्छी दिशा में जा रही हैं तो एक बार बताइए। हम्म, कोई बात नहीं, कुछ लोगों के मैं समझ में आता हूं, जिनके आता हूं
उन्हें कामयाब करा के ले जाता हूं, जिनके समझ में नहीं आता उनके बारे में मैं क्या ही तो सोचूं यार, क्या करूं। ठीक है, हाँ, मस्ती के साथ में पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो। बहुत बहुत जल्द आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली है, बहुत प्यारी गवर्नमेंट जॉब, जिससे आपके और आपके परिवार की समय और किस्मत बदल जाएगी। यही मैं सोच कर बैठा हूं और यही आपकी किस्मत में होने वाला है भैया, है ना। ठीक है, तो चलिए साहब, आज ही क्लास ओवर करते हैं और मिलते हैं हम लोग सोमवार में सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम, जय हिंद, जय भारत जी।